तो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ माइटोसिस। पिछली वीडियो में हमने माइटोसिस का जर्नल प्रोसेस समझा था, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस एक ही तरह से नहीं होती। आज हम बात करेंगे माइटोसिस के अलग अलग टाइप्स की और शुरू करेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ माइटोसिस। ठीक है, जो सबसे पहले देखते हैं कि जो माइटोसिस है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो मैंने लिखा फर्स्ट नंबर पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, फिर है सेकंड हमारा एंडोमाइटोसिस, फिर है फरी न्यूक्लियर डिवीजन और एन एस्ट्रल या एमपी एस्ट्रल। इनका हम मतलब जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा न्यूक्लियर्स पर। जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है वो क्या होता है, जो नॉर्मल सेल में होता है। ठीक है, यहाँ डिवीजन के वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। और जो इंट्रा न्यूक्लियर में को हम डायनोमाइटोसिस भी बोलते हैं, और ये थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि इसमें जो कुछ प्रोटिस्टा है में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस की। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है उसमें क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल है उसी में होएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। यहाँ पे क्या होगी, जो डिवीजन है उसके टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। और इंट्रा न्यूक्लियर को हम डायनोमाइटोसिस भी बोलते हैं। और ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है क्योंकि इसमें क्या है, जो कुछ प्रोटिस्टा है में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती और डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर बोलेंगे। फिर हम सेकंड पे आ जाते हैं एंडोमाइटोसिस पे। एंडोमाइटोसिस क्या होती है, ये एक बड़ा यूनिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कभी कभी एनाफेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड तो होते हैं पर पोल की तरफ मूव नहीं करते। इससे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो डबल हो जाता है, जिससे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और यही एक्सप्लेन करता है एंडोमाइटोसिस को। थर्ड नंबर पे आता है हमारा फरी न्यूक्लियर डिवीजन। फरी न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, यहाँ जो है सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, पर उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है, इनके साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई जमा हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है एन एस्ट्रल और एम्पी एस्ट्रल। एन एस्ट्रल क्या होगा, प्लांट सेल में एस्टर यानी कि स्पिंडल फाइबर का बेस नहीं बनते। और एम्पी एस्ट्रल में होता है एनिमल सेल में दोनों पोल्स पर एस्टर बनते हैं। ठीक है, यही था इसमें। फिर हम शुरू करते हैं मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब आते हैं लाइफ के सबसे ज़रूरी प्रोसेस जो कि मियोसिस है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। इसकी खोज फार्मर और मोरे ने की थी। जो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फार्मर और मोरे ने की थी। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो मियोसिस है वो ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल है वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड यानी कि 2n होते हैं, लेकिन जो करने के लिए जो गैमेट्स हमें चाहिए, स्पर्म्स और एग चाहिए, वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं यानी कि n होते हैं। इसी 2n को n करने या डिप्लॉयड को हैप्लॉयड करने में जो प्रोसेस लगती है वो होती है मियोसिस। ठीक है, इसलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि 2n से n बनाया हमने, रिड्यूस किया, तो रिडक्शनल डिवीजन हो गई ये। मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाएगा, इसलिए उसको रिडक्शनल बोलेंगे। और जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह होती है, इसलिए उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, तो जहाँ पे डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मियोसिस के एंड में एक डिप्लॉयड शेल बनते हैं या 4 हैप्लॉयड डॉटर शेल बनती हैं। जिन शेल में मियोसिस होती है उन्हें हम मियोसाइट कहते हैं। जैसे मेल्स में स्पर्मेटोसाइट और फीमेल्स में होता है oocyte। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आज की वीडियो में हमने क्या समझा है कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ एक नॉर्मल डिवीजन नहीं है, इसका काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। और जो मियोसिस है हमारी लाइफ साइकिल को मेंटेन रखने के लिए कितनी ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को डिटेल में समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। चलिए अब देखते हैं आपने कितना सीखा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपके लिए लाई हूँ। जो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, ऑप्शन भी देती हूँ। क्योंकि शेल छोटा हो जाता है ये, या क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो आधा हो जाता है। इनमें से एक आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मियोसिस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने या फार्मर एंड मोरे ने।
थर्ड क्वेश्चन है, अगर स्पिंडल फाइबर पोल्स पर एस्टर बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एन एस्ट्रल या एम्पी एस्ट्रल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, मियोसिस के एंड्स में कितनी डॉटर सेल बनती है, 2 बनेंगी या 4 बनेंगी, इनमें से एक आंसर देना है। ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, जो एंडोमाइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है, क्रोमोजोम्स नंबर कम होते हैं या क्रोमोजोम्स नंबर डबल होते हैं। आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटिक बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।